इतिहास के द्वितीय सत्र में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के फिर से एक बार जहां से कल छूट गया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो पहले जो है बौद्ध सभाएं हुआ करती थी, तो अलग अलग राजा अलग अलग स्थान पर बौद्ध सभाएं कराते थे। तो उसमें एक जैसे पहली जो बौद्ध सभा हुई है वो हुई है राजगृह में। कहाँ हुई है? राजगृह में। और किस राजा ने कराई है? किसने कराई है? अजातशत्रु ने। द्वितीय हुई है वैशाली में, कालाशोक ने कराई है। तीसरी तो इससे आप याद रखेंगे, आ से हो जाएगा अजातशत्रु, का से हो जाएगा कालाशोक, आ से हो जाएगा अशोक, का से फिर कनिष्क। देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। जब चौथी हुई थी बौद्ध सभा कुंडग्राम, ये जो लिखा है कुंडग्राम कुंडलवन में, यानी कि ये हुई थी कश्मीर में। तो इसी समय क्या हुआ, ये बौद्ध धर्म दो पार्टों में डिवाइड हो गया, यानी टूट गया। तो एक हो गया हीनयान, एक हो गया महायान। एक हीनयान, एक महायान। इसके बाद देखिएगा शैव धर्म। शैव धर्म, शिव के उपासक क्या कहलाए? शैव धर्म के अनुयायी, जो शिव की पूजा करते थे। ये देखो, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण, 18 पुराण में से एक सबसे बड़ा पुराण है मत्स्य पुराण में मिलता है। 10वीं शताब्दी में ये देखो, मत्स्येंद्र नाथ ने क्या किया था? नाथ संप्रदाय की स्थापना की। ये क्वेश्चन आया है एफ टेट में, यानी टीचर के लिए सुपर टेट एक होता है लास्ट में टेस्ट, उसमें आया था एफ टेट में। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। आपकी किताब में आया, यानी कि गुर्जर प्रतिहार जो त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए चला था, तीनों युद्ध, 3 सेनाएं लड़ी थी, इसमें से एलोरा की जो निर्माण कराया था वो राष्ट्रकूट। ये दक्षिण का है ये साम्राज्य। राष्ट्रकूट है, चोल है, चंदेल है, ये नीचे के ही है, गुजरात, बातापी वगैरह के। अब आएगा वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म यानी कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन है? श्री कृष्ण। ठीक है, इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है, यानी कि भागवत के ही बखान तो गाए जाते हैं। महाभारत में भी भागवत, और यहाँ पर जो भागवत नहीं कही जाते हैं वही बता रहे हैं। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते वो किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक। देखो, गाय के लिए जिस वेदों में जो है प्रयुक्त शब्द गाय को क्या कहा गया है? अगन्या। और यूपीएससी में यही पूछा गया था, आईएसपीसी में भी पूछा गया है। कौन बनेगा करोड़पति में भी, कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछता है कि गाय को वेदों में क्या कहा गया? अगर गाय के वध को, यानी गाय को मारने को क्या कहा गया है? तो उसमें क्या? अगण्य अपराध। अगण्य अपराध। अगण्य अपराध को ही आज के समय में क्या कह देते हैं कभी कभी? जघन्य अपराध, उसका तद्भव शब्द। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र जानते हैं? ओम नहीं होता। इसके बाद इस्लाम धर्म आ जाएगा। इस्लाम धर्म जो है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन हुआ है। कहाँ हुआ है? हाँ, मक्का में जन्म हुआ है, और ये डेथ हुई है इनकी मदीना में। पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है। देवदूत जिब्राइल, देवदूत जिब्राइल, इसको उर्दू भाषा में फरिश्ता कहते हैं, ने जो है मोहम्मद साहब को, हजरत मोहम्मद साहब को, ये जो पैगंबर थे, अंतिम पैगंबर, ठीक है, तो उन्हें कुरान जो लिखी गई है, कुरान शरीफ जो पवित्र किताब है, उसको किसमें अलग अलग दिया है, यानी कि तभी तो कुरान शरीफ का कोई भी राइटर नहीं है, उसको क्या माना गया है? देवदूत पुस्तक, यानी डायरेक्ट अल्लाह ने दी है। इसके बाद देखते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। कल हमने बताया था कि अलग अलग बटे हैं सब धर्म बाद में। पहले हमने बताया था जैन धर्म 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। एक श्वेतांबर, सफेद कपड़ा पहनने वाले, एक दिगंबर जो वस्त्र विहीन रहते हैं। इसके बाद अभी हमने बताया था बौद्ध धर्म हीनयान के संस्थापक हैं ईसा मसीह, और इनके
तो यहां से होगा इतिहास की स्टार्टिंग फिर से, यानी कि लिखित इतिहास। अब देखो यहां पर है, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया, जिससे वह भारत से वापस लौट गया। सिकंदर जब भारत में आया आक्रमण करने के लिए, तो सबसे पहले वो कश्मीर से एंट्री करता है, ऊपर से मैसेडोनिया से आया है तो कश्मीर से एंट्री करता है। वहां के राजा थे पुरु से उसका युद्ध होता है। इसके बाद वो भारत जाने का प्रयास करता है और ब्यास नदी पार करने से उसकी सेना मना कर देती है, जिससे वह लौट जाता है। लौटते समय उसकी डेथ हो जाती है अल्प अवस्था में ही। सिकंदर और पुरु के मध्य युद्ध हुआ, ये आपके ही सिलेबस में है। सिकंदर और पुरु के मध्य युद्ध हुआ। यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त के लिए सेंट्रोपोर्ट्स, ये देखो सब देखो, सेंट्रोपोर्ट्स नाम का इस्तेमाल किया, यानी चंद्रगुप्त को यूनानी लेखकों ने क्या कहा, सेंट्रोपोर्ट्स। मौर्य वंश वही है चंद्रगुप्त मौर्य वाला, मतलब घनानंद जो होगा नंद वंश में, उसको हराएगा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त जो है उसके रोल किसका मोहन था, चाणक्य का। चाणक्य ही तो इसकी ट्रेनिंग देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग देते हैं। और एक दिन ये इससे घनानंद से फाइट करता है, घनानंद को हरा देता है, जिससे मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंबिसार बैठते हैं गद्दी पे इसके बाद अशोक और वाहिदरथ से इस वंश का अंत हो जाता है। तो अशोक जो है, अशोक का आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा किताबों से कि अशोक ने क्या क्या कराया। अशोक ने सबसे ज्यादा क्या शिलालेख कराए, विजय, अशोक ने अपनी लाइफ स्टाइल का एक वो रखा, जिसको कहते हैं दिग्विजय का मतलब जहां जाओ वहां पर विजय की प्राप्त करो, जहां पर भी जाओ। तो उसने जब ऐसे ही विजय प्राप्त करते करते जब कलिंग का युद्ध हुआ, तो उसमें लाखों की सेना में सर काट दिए, लाखों के। कलिंग का युद्ध जब हुआ था, तो उसमें जब लाखों सर कट गए, तो इससे उसका मन द्रवित हो गया, जिससे उसने दिग्विजय को छोड़ दिया। अपना जो दिग्विजय उसने अपनाया था उसको छोड़ दिया। फिर क्या अपनाया, धम्म एक वर्ड है, धम्म को अपना लिया, यानी कि अपना क्या बन गया, बौद्ध भिक्षु बन गया। राजागिरी छोड़ दी, सम्राटगिरी छोड़ दी, और फिर उसने क्या किया, रात दिन एक करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया, अपना भिक्षु बन गया। अपने पुत्री जो है उसकी संघमित्रा और पुत्र महेंद्र, दोनों को प्रचार प्रसार के लिए लंका भेज दिया, यानी कि श्रीलंका भेज दिया। तो ये थी अशोक के बारे में बात। कुषाण भारत में आए थे। कुषाणों ने ही जो भारत में सोने के सिक्के हैं, कुषाणों ने ही चलवाए थे। अगर कहा जाए कि सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो कुषाण शासक था बिम्बकटपिशस, उसने चलवाए थे। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया मतलब चीन और मंगोलिया वाला पार्ट मध्य एशिया कहलाता है, होते हुए रोमन साम्राज्य को जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग की स्थापना की, यानी कि इस पर नियंत्रण भी किया। किसने, कुषाणों ने। अब देखिए क्या होता है, कनिष्क के समय कौन, चरक जाना दो, कौन है ये, कौन है, चिकित्सक है, वैद्य है, कितनी बार लिखा चुके, जिन्होंने चरक संहिता नामक बुक लिखी है। सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का कुषाण शासक बिम्बकटपिशस ने चलवाया था, यानी कि सबसे पहले सोने का सिक्का बिम्बकटपिशस ने चलवाया कुषाण शासक। और सर्वाधिक अगर सिक्के पूछा है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो इन्हीं के बिम्बकटपिशस के बाद जो शासक आया था कुषाण शासक, कुजुलकटपिशस, इन्होंने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलवाए थे, कुजुलकटपिशस। हाँ, और कनिष्क, ये जो है कनिष्क ने, कुषाण शासक था ना ये, कनिष्क ने ही तो वो करवाई थी कुंडग्राम में, कुंडलवन में, कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत, और उसमें 2 पार्टों में बौद्ध धर्म डिवाइड हो गया। कनिष्क ने जो है शक संवत की आरंभ किया। आज जहां पर जैसे अपनी डेट जो है कहीं कहीं पर जैसे नहीं कहते शक संवत इतना चल रहा है, हर जगह इसमें नहीं लिखी होती, कहीं कहीं शक संवत भी लिखा होता है, शक संवत। तो उसका आरंभ किसने करवाया था, कनिष्क ने। एक होती है विक्रम संवत, वो विक्रमादित्य ने करवाई थी, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य
को इसमें जो नाम आएगा इतिहास में चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय या सेकंड। अब इसके बाद आएगा गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि गोल्डन एरा ऑफ इंडिया, यानी कि गोल्डन काल कौन किसे कहते हैं? स्वर्ण काल किसे कहते हैं? गुप्त काल को। इस समय जो है सबसे ज्यादा सांस्कृतिक विकास हुआ गुप्त काल में, साहित्य का विकास हुआ, यानी आदमी जब प्रसन्न होगा, खुश होगा, तभी तो कहा जाएगा कि ये स्वर्ण युग है। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, जबकि इसका सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम था। इसे महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की। महाराजाधिराज अगर कहा जाए किसे कहा जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम। किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये आपके सिलेबस की बात है, इसको आप लिख लेना, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की विजयों, यानी कि जो इसने युद्ध लड़े हैं उसकी विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने किया था। किसने किया था? हरिसेन उनके कवि थे, उन्होंने किया था। तो ये क्वेश्चन भी स्टेट में आया था, समझे कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? हरिसेन ने। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य कहा जाता है, ये अभी हमने बताया था, इसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह गरुड़। गरुड़ क्या होता है? गरुड़ एक पक्षी है। गरुड़ एक क्या है? पक्षी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल में ही बना है। अब आपसे पूछा जाए दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में। उस समय का है, ये बहुत पुराना। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश और कुमार संभव, ये किसके हैं नाटक? कालिदास द्वारा। अब ये यहाँ पर लिखे इसलिए क्योंकि ये गुप्त काल के ही लिखे हुए हैं। चंद्रगुप्त सेकंड जो विक्रमादित्य है उसी के ही राज कवि हैं कालिदास जी, ठीक है। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम है जो, इसमें कौन कौन? दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, इन तीनों का वर्णन। रघुवंशम 21 राजाओं का वर्णन, दिलीप से स्टार्टिंग होकर लवकुश तक, और कुमार संभव उसी टाइम का है। मुद्रा राक्षस ये जरूर लिख लेना, ये विशाख द्वारा लिखित नाटक है, बहुत ही फेमस है। और संस्कृत ग्रंथ प्रश्कटिकम शूद्रक ने लिखा था। पंचतंत्र, पंचतंत्र की जो कथाएं जहां से ली जाती है वो विष्णु शर्मा उसी समय का लिखा हुआ ग्रंथ है। विज्ञान, इसी समय जो है गुप्त काल को स्वर्ण युग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय विज्ञान का भी विकास, यानी कि सोचने की जिज्ञासा की क्षमता का विकास हुआ था। तो इसलिए उस समय ही आर्यभट्ट, गुप्त काल में ही आर्यभट्ट जी थे। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है। भारत में सबसे पहले किसने बताया पृथ्वी गोल है? आर्यभट्ट में। वर्ल्ड लेवल पे पाइथागोरस ने सबसे पहले सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है, समझे। बारहमीर ने कहा बारहमीर ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी में कोई चीज है जो अपने तरफ हर एक वस्तु को खींचती है, जिसको आज के समय क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण की खोज और नियम किसने दिए है वैसे? न्यूटन ने। बाद में लिख लेना। गुप्त काल में अगर कहा जाए प्रारंभ श्रीगुप्त से, यही संस्थापक हो गए, और अंतिम बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त जो क्या है? अंतिम राजा। अगर अंतिम पूछा जाए तो बुद्धगुप्त हो जाएगा। हर्षवर्धन से भी पूछा जाता है। हर्षवर्धन जो है कहाँ के राजा हैं? कन्नौज के। और इन्होंने अपनी राजधानी फिर देखो, पहले इनकी राजधानी थी थानेश्वर और बाद में हो गई कन्नौज। हर्षवर्धन ने 16 वर्ष की ही अवस्था में 606 ईस्वी पर गद्दी पर। अब समझो 16 वर्ष का अवस्था, कक्षा 8 में हाई स्कूल में हो, आराम से कक्षा 10 में 16 साल को जाओ। 16 साल में राजा बन गया था हर्षवर्धन, गद्दी बैठ गया समझो। और फिर जो होते होते इतना बड़ा सम्राट बना जो अंतिम हिंदू सम्राट कहलाया हर्षवर्धन, और अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान। चीनी यात्री हुएनसांग, कल तस्वीर दिखाई थी। हुएनसांग भारत में किसके समय आया? आंसू कैसे ही समय में, हर्षवर्धन के ही समय में। हर्षवर्धन स्वयं में एक विद्वान था। उसने क्या? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जो है शायद उसकी सिस्टर का भी नाम था।
ये 3 नाटक लिखे हैं। 3 क्या लिखे हैं? नाटक, तीनों संस्कृत भाषा में। देखते हैं गहड़वाल। गहड़वालों ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? कन्नौज, और चंद्रदेव ने की थी। इसके अंतिम शासक जयचंद। जयचंद नहीं, अलाउद्दीन की कथा में जयचंद का नाम सुनते हैं, वही जयचंद। जयचंद को गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने चंदावर 1994 94 में, 91 में तराइन का प्रथम युद्ध, 92 में द्वितीय युद्ध, दोनों जीतने के बाद फिर वो हावी हो जाता है किस पे? इन्हीं पे। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जयचंद को ही फिर हरा देता है। चंदेल वंश पढ़ लो थोड़ा। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने की थी। नन्नुक ने की थी। और खजुराहो जो मंदिर हैं सब किसने बनाए हैं? चंदेलों ने ही बनवाए। बहुत सारे हैं। मध्य प्रदेश जाइएगा, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर घूमिएगा, खजुराहो के मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज हैं। जो कि पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। पीटीसी बैच 2014-15 के 4th सेमेस्टर में आया था, समझे? ये पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर क्या है? गंग वंश के शासक नरसिम्हानंद ने किया। ने क्या किया था? एक रथ पे कितने आए? कितने? 12 पहिया बने, यानी कि 6 इधर आए, कल हमने बताया था 6 उधर आए, और 7 घोड़े जिसे खींच रहे हैं। और ये कितने के नोट पे आई है? ये दरस कितने के नोट पे? 200 के नोट पे ऐसा है। 10 पे है 40 पे। वो 200 के नोट पे क्या है? सांची का स्तूप है। 100 पे है रानी की बाग। 50 पे एमपी है। यहाँ बहुत 10 ही पे है यहाँ। और इस समय का देखिएगा, बाल रामायण किसने लिखा है? राजशेखर ने लिखा है। किरातार्जुनीयम में ये लड़ाई दिखाई गई है, अर्जुन और इसमें गांडीवधारी जो उसके धनुष का नाम है अर्जुन के, उसकी लड़ाई दिखाई गई है। और किरात वेशधारी शिव, एक जनजातियों के वेश में, आदिवासियों के वेश में, कौन? शिव। अब भारत ने लिखी है। भारत जो है गौरवपूर्ण गाथाओं के लिए, वीर रस के लिए फेमस है। वीर रस सबसे ज्यादा किसने लिखा है? भारत। और श्रृंगार लिखा है सबसे ज्यादा कालिदास ने। शिशुपाल वध नाटक है, मांग ने लिखा है। गीत गोविंद जयदेव। ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत सी। जितनी यूपी SSC लेवल की परीक्षाएं हैं, गीत गोविंद उसमें हमेशा ही आता है। गीत गोविंद जयदेव, इन्हें संस्कृत में लिखा गया है। बहुत ही पृथ्वीराज रासो, उनके राज दरबारी का भी चंद्रवरदाई द्वारा लिखित है। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन सा? दंतिदुर्ग था। कौन था? दंतिदुर्ग। कृष्ण प्रथम थे ना, कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। जो कृष्ण प्रथम थे ना, उन्होंने एलोरा अजंता की गुफाएं जो औरंगाबाद में है, अपने भित्ति चित्र के लिए फेमस है। अंदर चित्र और मूर्तियां बनी है। अब वो तीनों धर्मों की हैं, यानी कि हिंदू धर्म की भी है उसमें कुछ मूर्तियां, और बौद्ध की भी है, जैन की भी है। कहाँ पे आए? अरे यार, ये कहाँ पे आए? एलोरा अजंता गुफाएं कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। ये इंपॉर्टेंट है, भारत में नहीं है ये, कंबोडिया देश वही है, इंडोनेशिया साइड। संसार का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर, जिसको पैगोडा किसे कहते हैं? पैगोडा बौद्ध स्तूप जो मंदिर होते हैं, जो ऐसे ऐसे बने होते हैं, पीले पीले चमकीले सोने जैसे, वही कहलाते हैं पैगोडा। कहाँ है? बोराबुदुर, इंडोनेशिया में है। बोराबुदुर, इंडोनेशिया। ये लास्ट पेज की बात है आपके SCERT की, और यहीं से आपका कक्षा 6 का इतिहास, NCERT और SCERT का फिनिश। नेक्स्ट क्लास 7।